एंटीबॉडीज़ जब कभी भी हमारी बॉडी में एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल एंटीजन एंटर होता है, ड्यूरिंग द इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंटीबॉडीज़ स्पेशली प्रोटीन होती हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं जो किसी भी फॉरेन एजेंट से या एंटीजन से हमें प्रोटेक्ट करती है, उससे उसके अगेंस्ट फाइट करके। स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस के दौरान एंटीबॉडीज़ हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें डिजीज से या इन्फेक्शन से रिकवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी में टोटल 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। ये 5 एंटीबॉडीज़ हैं IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे IgG। जो IgG एंटीबॉडीज़ हैं, ये टोटल एंटीबॉडी का 75 से 80% पार्ट है। मैक्सिमम पाई जाने वाली एंटीबॉडी है IgG। ये एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्ट करती है फंगाई से, बैक्टीरिया से, टॉक्सिन से, यानी कि फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी टॉक्सिन से हमें प्रोटेक्ट करती है। जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उसके यूट्रस के अंदर जब फीटस होता है, तो मदर से उसके प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो IgG एंटीबॉडी है ये फीटस में चली जाती है और फीटस को इम्यून करती है, उसे किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। तो मदर के प्लेसेंटा से क्रॉस करके IgG एंटीबॉडी उसके बेबी में, उसके फीटस में चली जाती हैं। नेक्स्ट लेते हैं IgA। सेकंड एंटीबॉडी है IgA। ये सेकंड मोस्ट पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। ये टोटल एंटीबॉडी का 15% होती हैं। हमारी बॉडी में जो भी पार्ट म्यूकस सिस्टम से या म्यूकस ग्लैंड से लाइंड हैं, वहां पर ये सीक्रेट होती हैं एंटीबॉडी। इसके अलावा हमारे नोज के सिक्रेशंस में, आइज के सिक्रेशंस में, लंग्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिक्रेशंस में, सलाइवा में एंड टीयर्स में, आंसुओं में IgA एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, हमारी बॉडी में वो सभी सेगमेंट या वो सभी पार्ट जो कि म्यूकस ग्लैंड से या म्यूकस सिस्टम से लाइंड हैं, तो उनके सिक्रेशंस के अंदर IgA एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो स्पेशली हमारे नोज के सिक्रेशंस में, आईज के सिक्रेशंस में, लंग्स के सिक्रेशंस में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिक्रेशंस में, सलाइवा में एंड टीयर्स में IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। इसके अलावा एक मदर जब अपने बच्चे को जन्म देती है, तो इनिशियली 3 से 4 दिनों का जो मिल्क होता है, जो एकदम डेंस होता है, गाढ़ा होता है, येलोइश होता है, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि इन्फेंट के लिए, एक नवजात बच्चे के लिए कंप्लीट फूड है। तो इस मिल्क के अंदर, इस कोलोस्ट्रम के अंदर भी IgA एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है IgM। IgM एंटीबॉडी ये थर्ड मोस्ट कॉमन पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। ये टोटल एंटीबॉडीज का 5 to 10% होती हैं। और जब कभी भी कोई पैथोजन, कोई एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो सबसे पहले बनने वाली जो एंटीबॉडी है वो है IgM। सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडीज हैं। जब कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है या पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय जो ब्लड रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए भी IgM एंटीबॉडीज रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट लेते हैं IgE। ये सबसे कम लीस्ट पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। ये ओनली टोटल एंटीबॉडी का 0.002% है। और हमारी बॉडी में जितनी भी जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जो एलर्जिक रेस्पॉन्सेज होते हैं, उनके लिए IgE एंटीबॉडीज रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट लेते हैं IgD। जो फिफ्थ एंटीबॉडी है वो IgD है, लेकिन इनका फंक्शंस अभी तक समझा नहीं गया है, इनका स्पेसिफिक फंक्शंस अभी तक पता नहीं चल पाया है और समझा नहीं गया है। तो इस प्रकार से टोटल 5 प्रकार की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। इस प्रकार एंटीबॉडीज हमें इम्यून बनाती हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं
किसी भी प्रकार का एंटीजन या पैथोजन या वायरल इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में आता है तो उससे फाइट करके हमें रिकवर करती है उस डिजीज से।